ज्योति, नहीं, प्लीज मुझे नहीं जाना। नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं आना। माफ कर दीजिए, मुझे नहीं आना आपके साथ। माफ कर दीजिए। गलती सबसे होती है ज्योति, और मुझसे भी हुई है, लेकिन 1 महीना तुम मुझसे दूर रही ना, तब तुम्हारी कदर जानी मैंने। एहसास हुआ कि तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं नहीं आऊंगी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने तुम्हारे बाबा से कहा है और वादा भी किया है कि मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। सिर्फ एक बार मुझ पे भरोसा कर लो प्लीज। मुझे नहीं आना, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दो मुझे और घर चलो। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, प्लीज। ज्योति यकीन करो मेरा, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे पैरों में झुककर माफी मांगने को भी तैयार हूँ। ज्योति, शर्म आनी चाहिए तुझे। तेरा पति पैरों में झुककर तुमसे माफी मांग रहा है, वो भी बिना किसी गलती के, और फिर भी तू साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। चलो, इस नाटक से आई तो मेरी तरफ हो गई। बदनामी तुम्हारी नहीं, हमारी होगी कि हमने हमारी बेटी को कैसे संस्कार दिए हैं। जाबे बापू, आप नीचे जाकर नाश्ता कर लीजिए, ज्योति तैयार होकर आ रही है। आज मुझे अपने आप को कोसने का मन कर रहा है कि मैंने तुम्हारी जैसे नासमझ लड़की को जन्म दिया है, जिसे अपने पति की मान सम्मान की जरा भी चिंता नहीं है। ज्योति, ये रोना बंद कर दो और अपना सामान बांध लो। आई, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मुझे नहीं जाना, मैं वहां नहीं रह सकती। आई प्लीज। तो तू यहां भी नहीं रह सकती। तुझे तेरे पति की इज्जत और समाज की चिंता नहीं है, लेकिन मुझे है। आई, मैं आपकी बेटी हूँ, पत्थर दिल मत बनिए प्लीज। कुछ तो समझिए। ज्योति, 5 मिनट में तैयार होकर नीचे चली आना। आई, बाबा, मेरी ज्योति को हिम्मत देना कि वो हर दुख, हर तकलीफ का मुस्कुराकर सामना कर सके। उसे सारे दुख सहने की शक्ति देना, उसके मन में ये एहसास बनाए रखना, एक लड़की के लिए उसका ससुराल ही सब कुछ होता है। आइंदा उसे ससुराल में तकलीफ ना हो, इतनी सी विनती है मेरी। ज्योति ताई को मना कर देना चाहिए था जाने से। मुझे तो अभी भरोसा नहीं हो रहा अभय भाऊजी पर। पता नहीं सबको क्यों ऐसा लगता है कि वो सुधर गए। इसे कैसे भेज सकते हैं हम ताई को बेरहम इंसान के हाथों। तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, भाऊजी आप। क्योंकि इस बार जो कुछ भी हुआ है उसके बाद अभय ज्योति ताई को भी परेशान नहीं करेगा, क्योंकि उसने देख लिया है कि ज्योति के 2 भाई उसके साथ खड़े हैं। एनीवे, इस गड़बड़ में तुम्हें थैंक्स कह नहीं पाया। थैंक्स? किस बात के लिए? मेरी बेटी को इतनी खुशियां देने के लिए, जिसके लिए वो मासूम ना जाने कब से तरस रही थी। भाऊजी आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं, आज तक तुमने जो किया उससे मुझे बहुत खुशी हुई। तुम ठीक हो ना? देखो, हमारे यहाँ कायदे कानूनों और परंपराओं की दीवार कुछ ज्यादा ही ऊंची हो गई है और आई इसे गिराना नहीं चाहती है। खैर, मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम और श्लोक जाकर के बाहर कुछ दिन रहकर आओ, एक दूसरे के साथ कुछ टाइम स्पेंड करो। एक पति पत्नी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके? जी। गुड। खुश हो कि मुझे ऐसा परिवार मिला।
लेकिन दुख इस बात का है, जिस इंसान की वजह से मुझे ये परिवार मिला, वो इंसान मुझसे हद से ज्यादा नफरत करता है। मेरी और ज्योति ताई की जिंदगी में ज्यादा फर्क नहीं है। मुझे अभी जल्द से जल्द इस घर से जाना है। बस किसी तरह वो पेपर्स मेरे हाथ लग जाए, जिनकी वजह से पापा को जेल हो सकती है, क्योंकि मैं अपने जीते जी हार किस नहीं होने दूंगी। अबे बेटा, लक्ष्मी है ये घर की, अभी अभी आई है, थक गई होगी बेचारी, है ना? है ना? जो गहने ये अपने घर से पहन के आई है वो निकाल के रख लो। इसकी माँ ने और भी बहुत कुछ दिया होगा, वो भी ले लो। तेरी आई बड़ी समझदार है। इतना सारा नाटक होने के बावजूद बेटी को बहुत सारे माल पाने के साथ ससुराल भेजा है। निकाल तेरे गहने, निकाल बोला ना। ये कौन निकालेगा? निकाल तेरे कंगन। अरे निकल नहीं रहा है, क्या करूं? रहने दीजिए, अगर हाथ में चोट लग गई तो घर का काम कौन करेगा? इतनी भी नाजुक नहीं है तेरी बीवी जो जरा सी चोट सह न पाए। वो भी हाथ के कंगन निकाल, निकाल। अबे बेटा, तेरी पत्नी तो आ गई, लेकिन इसके परिवार ने जो तेरी बेइज्जती की है उसका क्या? मैं कुछ नहीं भूलता, पूरा हिसाब चुकाऊंगा। आज तो चैन की नींद आएगी। आज की रात तो बड़ी शुभ निकली है मेरे लिए।
फोन उठाओ, मेरा तुमसे बात करना बहुत जरूरी है। फोन उठाओ आस्था। ज्यादा दिन अपने घर में क्या रह गई? यहां के तौर तरीके भूल गई क्या? मेरे घर में सांस लेने के लिए भी तुम्हें मेरी इजाजत लेनी पड़ेगी, समझी? कहीं ऐसा ना हो कि इतनी बड़ी गलती के लिए मैं तेरी सांसें ही रोक दूं। वैसे किसको फोन कर रही थी तुम? अपनी प्यारी बहनी आस्था को? बता दे उसको कि मेरा पति मुझ पर जुल्म कर रहा है। तुझे तो सजा दूंगा ही मैं, लेकिन जो उस आस्था ने किया है उसके लिए उसे भी माफ नहीं करूंगा। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर मेरा नाम सुन के कांपेगी वो। इस प्यार को क्या नाम दूं, क्या नाम दूं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।